अब बच्चों, अब तक हमने सीखा कि ग्राफ पर पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं और कोऑर्डिनेट कैसे रीड करते हैं। अब हम एक नया कंसेप्ट शुरू करते हैं, डिस्टेंस और मिड पॉइंट। नाम सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टेंस और मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ डिस्टेंस क्या होती है, मान लीजिए सोचो दो दोस्त हैं, एक स्कूल के गेट पर खड़ा है और दूसरा प्लेग्राउंड में खड़ा है। अब अगर मैं पूछूं दोनों के बीच कितनी दूरी है, इसी दूरी को मैथ्स में डिस्टेंस कहते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की एग्जैक्ट लेंथ। अब मिड पॉइंट क्या होता है? अब मान लो दो दोस्त एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक इधर खड़ा है एक उधर। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बीच वाली जगह पे मिलेंगे, जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा, उसी को मिड पॉइंट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मिड पॉइंट मतलब दो पॉइंट्स के बिल्कुल बीच का पॉइंट। अब फॉर्मूला देखते हैं। बच्चों, फॉर्मूला याद करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले उसका यूज समझना और भी जरूरी है। डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्रीन पर फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमें दो पॉइंट्स के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालनी हो। इसमें x1 और y1 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं और x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी ट्रिक में अगर मैं आपको बता दूं, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ। पहले x का डिफरेंस निकालो, फिर y का डिफरेंस निकालो, दोनों का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो और लास्ट में स्क्वायर रूट ले लो, बस डिस्टेंस मिल जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अब अगर हमें सिर्फ ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो तो फॉर्मूला और भी इजी हो जाता है। इसमें सिर्फ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ऐड करना है, फिर स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल नंबर 1 लेट मी गिव यू। स्लाइड में दिया है पॉइंट है a 5,6। क्वेश्चन है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। सो 25 प्लस 36 इक्वल्स टू 61। स्क्वायर रूट ऑफ 61 आंसर होगा रूट 61 यूनिट। याद रखो, डिस्टेंस के बाद यूनिट जरूर लिखना, एग्जाम में मार्क्स इसी बात के भी मिलते हैं। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे निकालेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पॉइंट्स है a 2,-3 और b 4,-5। अब फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं। सबसे पहले x का डिफरेंस निकालते हैं। 4 - 2 इक्वल्स टू 2। अब y का डिफरेंस -5 माइनस ऑफ -3। यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, -5 + 3 इक्वल्स टू -2। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या है 4, सो -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 4 इक्वल्स टू 8। सो आंसर इज √8 यूनिट। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट नोट बता दे रही हूँ बच्चों। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे -2 का स्क्वायर 4। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। अब बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट देखते हैं। फॉर्मूला है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक्स का एवरेज निकालो और वाई का एवरेज निकालो, बस मिड पॉइंट मिल गया। जैसे मैं लेट मी गिव यू एग्जांपल। पॉइंट्स है a 2,3 और b 6,7। सबसे पहले x का एवरेज मतलब 2 + 6 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब 8 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आएगा 4। अब y का एवरेज निकालते हैं। 3 + 7 इक्वल्स टू 10। सो 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5। सो आंसर इज 4,5। यही मिड पॉइंट है। देखिए, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक दोस्त मार्केट की एक साइड रहता है और दूसरा दोस्त दूसरी साइड। दोनों डिसाइड करते हैं कि बीच वाले पार्क में मिलेंगे। ये पार्क है, मिड पॉइंट है। ठीक है, और दोनों के घर के बीच की दूरी डिस्टेंस है। देखिए, स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। डिस्टेंस के आंसर के बाद हमेशा यूनिट लिखो, जैसे √8 यूनिट, √61 यूनिट। सिर्फ √8 लिखकर मत छोड़ देना, आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, अब दो छोटे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट है 3,4, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। सो √25। आंसर इज 5 यूनिट, मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट्स है 2,2 और 6,6। मिड पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। तो x का एवरेज फिर y का एवरेज। तो x का एवरेज क्या है 2 + 6 इक्वल्स टू 8। सो 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4। और y का एवरेज निकालते हैं। 2 + 6 इक्वल्स टू 8। सो 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4। सो आंसर इज 4,4। चलिए, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो दो पॉइंट के बिल्कुल बीच का पॉइंट निकालेंगे। और डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस, मिड पॉइंट फॉर्मूला। डिस्टेंस के आंसर के बाद हमेशा यूनिट लिखना है। तो बच्चों, आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन से डिस्टेंस और मिड पॉइंट को बहुत आसान लैंग्वेज में समझा। अगर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डिस्टेंस मतलब दूरी और मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, तो फॉर्मूला समझना और याद रखना दोनों बहुत इजी हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम इस फॉर्मूलाज पर एग्जाम टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।